कैसर पहलवान मेमोरियल इंटर कॉलेज कस्बा खीरी बोर्ड की परीक्षा में हाई स्कूल के बच्चों ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। बेहतरीन रिजल्ट यहाँ का आया है। सीधे हम आपको लेकर चलते हैं कैसर पहलवान मेमोरियल इंटर कॉलेज के अंदर और यहाँ के स्कूल टीचर्स, प्रबंधन कमेटी और बच्चों से हम जानेंगे कि आखिर इतना अच्छा इस स्कूल का रिजल्ट जो आया है वो किसको इसका श्रेय दे रहे हैं, इन बच्चों को मिली इस कामयाबी के पीछे किसका हाथ है। मौजूद है इस समय हम कैसर पहलवान मेमोरियल इंटर कॉलेज में। आपको बता दें कि हाई स्कूल की परीक्षा यहाँ के बच्चों ने न सिर्फ उत्तीर्ण की बल्कि एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इस स्कूल की पढ़ाई यह दर्शाते हैं, इन बच्चों के जो नंबर आए हैं वो काबिले तारीफ है और बेहतरीन रिजल्ट कैसर पहलवान मेमोरियल इंटर कॉलेज का रहा है। इसी क्रम में यहाँ पर कुछ बच्चे मौजूद हैं, इनसे सीधे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। प्रतिशत अंक आए इस बार? 89%। आपके स्कूल का क्या नाम है, कितने सालों से यहाँ पढ़ाई? स्कूल का नाम कैसर पहलवान। कितने घंटे पढ़ते थे? 4 आवर्स, 3 आवर्स से 4 आवर्स। अपनी इस कामयाबी का क्रेडिट किसको देना चाहिए? पेरेंट्स को और टीचर्स को। स्कूल का वातावरण आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता था। आपने जो किया आपने जो स्कोर किया है उसमें टीचर्स ने किस तरह की मेहनत की और आपको किन किन टीचर्स की टीचिंग स्टाइल बेहतर लगी? टीचिंग स्टाइल तो मुझे ओवैस सर की बहुत अच्छी लगी और रिजवान सर की और हसनैन सर की बहुत अच्छी लगी। अगला टारगेट क्या रहेगा आपका? अगला टारगेट 95 प्लस रहेगा। आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन बच्चों को जो इस बार 10वीं की कक्षा में आए? ये कि कंसिस्टेंट रह के पढ़ाई करें और डिसिप्लिन होनी चाहिए। कितने प्रतिशत अंक आए इसमें? 89.34%। अनुषा अमर। कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए इस बार? 90.38%। आपके स्कूल का क्या नाम है और कितने सालों से यहाँ शिक्षा कर रहे हैं? कैसर पहलवान मेमोरियल इंटर कॉलेज में यूकेजी से स्कूल में पढ़ रही हूँ। तो ये जो नंबर आपके आए हैं तो कितने घंटे पढ़ाई का रूटीन था? 3 से 4 घंटे। किस किस को इसका क्रेडिट देना चाहेंगे? इसका क्रेडिट तो मेरे गार्जियंस और जो टीचर्स हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया है। ये कैसर पहलवान मेमोरियल इंटर कॉलेज का जो स्कूल का वातावरण है वो कैसा लगता है? बहुत ही स्टडी वाला माहौल यहाँ पर रहता है, डिसिप्लिन माहौल रहता है, अनुशासन के साथ यहाँ पढ़ाई। आपने जो स्कोर किया उसमें टीचर्स ने किस तरह की मेहनत की और आपको किन किन टीचरों से बेहतर स्टाइल लगा? टीचर्स ने बहुत मेहनत से हमें पढ़ाया है और जैसे कि उवैस सर और हसनैन सर ने अपने सब्जेक्ट के अलावा भी कई सब्जेक्ट्स में मदद की है। अगला टारगेट क्या रहेगा? अगला टारगेट 90 प्लस। क्या संदेश देना चाहेंगे आप उन बच्चों को या बच्चियों को जो इस बार हाई स्कूल में आए? यही कि मार्क्स से ज्यादा नॉलेज पर वो ध्यान दें, क्योंकि अगर नॉलेज पे ध्यान देंगे तो सक्सेस उनके पीछे है। 89.84%। आपके स्कूल का क्या नाम है और कितने सालों से यहाँ? हमारे स्कूल का नाम कैसर पहलवान मेमोरियल इंटर कॉलेज और हम यहाँ से नर्सरी से पढ़ रहे हैं यहाँ पे। नर्सरी से। तो जो परसेंटेज आपका आया है तो डेली रूटीन क्या था, कितने घंटे पढ़ाई? डेली रूटीन तो हमारा 3 से 4 घंटे तो हो ही जाता था। बाकी हम मोबाइल से ज्यादा पढ़ते थे। मोबाइल से भी पढ़ने में हमारा टाइम मैनेजमेंट काफी अच्छा हो जाता था। इस कामयाबी के पीछे क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? क्रेडिट हमारे टीचर्स ऑल ओवर जितने भी हैं और जो हमारे स्कूल का मैनेजमेंट और हमारे पेरेंट्स। कैसर पहलवान मेमोरियल इंटर कॉलेज का वातावरण कैसा लगता है? वातावरण बहुत अच्छा है और टीचर्स का काफी मतलब डिसिप्लिन वाला वो है और फ्रेंडली मतलब रहते हैं सब। आपने जो स्कोर किया उसमें टीचर्स ने किस तरह की मेहनत की और आपको किन किन टीचर्स की टीचिंग स्टाइल बेहतर लगी? टीचिंग स्टाइल तो हमारे ओएस सर की, हमारे जो स्कूल के वाइस प्रिंसिपल है मिस्टर ओएस सर, जिन्होंने हमें मैथ पढ़ाई, उनकी टीचिंग स्टाइल बहुत बढ़िया लगी। और रिजवान सर जिन्होंने हमारे साइंस पढ़ाई, बहुत अच्छी उनकी मतलब टीचिंग स्टाइल है। और हसनैन सर। अगला टारगेट क्या रहेगा? अगला टारगेट तो 90 प्लस का ही रहेगा। तो क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस बार हाई स्कूल की परीक्षा देंगे, हाई स्कूल में आए? संदेश क्या यही देना चाहेंगे कि कंसिस्टेंसी बिल्ड रखिए और बाकी स्मार्ट वर्क करिए और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, बस हो जाएगा। क्या आप किस स्कूल में? I'm Mariba Khatun and I'm studying in KPMI's Memorial Inter College. कितने परसेंट अंक? I scored 84.5% in my board examination. तो मेहनत इतनी थी या इससे अधिक मेहनत थी? मैंने तो ज्यादा थी, मैंने सोचा था कि 90 प्लस आएंगे बट 84% से अधिक अंक प्राप्त हुए, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे, स्कूल टीचर या गार्जियन?
जी, मैं दोनों दोनों को देना चाहूँगी कि दोनों का बहुत सपोर्ट रहा है, उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया और मेरा प्रेशर बहुत रिड्यूस किया है, मेरे पेरेंट्स ने भी और मेरे टीचर्स ने, पेरेंट्स में पापा का ज्यादा सपोर्ट था या मम्मी का? मम्मी का। मम्मी का। जी। रूटीन क्या था डेली का पढ़ाई को लेकर? जी, मैं सुबह 5 से 6 पढ़ती थी, फिर स्कूल में तो पढ़ते होते ही थे, फिर कोचिंग से आके मैं मैथ्स एक बार रिवाइज़ कर लेती थी बस। तो किस चीज पर फोकस किया है फर्स्ट ईयर और इंटर की पढ़ाई जारी रखने के बाद? जब इंटर में भी इसी तरीके के अंक आप लाएंगे तो जी। फोकस किस चीज पर रहेगा? क्या आगे बनना है भविष्य जी, मुझे सीए बनना है। में? सीए बनना जी। है। तो कस्बे की और आसपास के जो लड़कियां हमारे वीडियो देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगी कि इफ यू वांट यू कैन, बस अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना और ये मत सोचना कि मेरा नहीं हुआ उनका हो गया, क्योंकि तुम अलग हो और वो अलग है। तुमको खुद को हराना है और खुद के लिए काम करना है। क्या नाम है पूरा? किस स्कूल के छात्रा? मेरा नाम मिश्रा है और मैं कैसे पहलवान मेमोरियल इंटर कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और मेरे 78.17% आए हैं कि मैं इतने परसेंट पाके बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इतने परसेंट नंबर आपके आए हैं तो इसका जो श्रेय है आपकी कामयाबी का, अच्छे नंबर आए, गार्जियंस को जाता है या टीचर्स को जाता मेरे है? स्कूल टीचर्स का भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा और मेरी अम्मी पापा का भी। अम्मी पापा में ज्यादा सहयोग किसका रहा, पापा का कि अम्मी का? अम्मी का। तो हाई स्कूल की परीक्षा के कितने परसेंट नंबर आए आपके? 78.17। तो डेली रूटीन क्या था पढ़ाई का? इतने परसेंट नंबर आए हैं तो रूटीन क्या था, दिन में स्टडी का और रात में स्टडी का? शुरू में तो कम पढ़ा बट लास्ट टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पढ़ा, से ज़्यादा नहीं तो 12 से 15 घंटे कम से कम पूरा दिन में 12 से 15 घंटे ज़रूर पढ़ती थी, तो सुबह या फिर शाम में। फिर बताया जाता है कि हाई स्कूल और इंटर प्रमुख रीढ़ होती है पढ़ाई की, तो फोकस किस चीज पर रहेगा फर्स्ट ईयर और इंटर करने के बाद? डॉक्टरी पे। डॉक्टरी पे फोकस जी, रहेगा। इंशाल्लाह साइंस साइड से पढ़ेंगे और आगे डॉक्टरी। उन लड़कियों को क्या संदेश देना चाहते हैं जिनके गार्जियन और बहुत से लोग ये कहते हैं कि लड़के लड़कियों से कम है, लड़कियों को बेहतर ना पढ़ा के लड़कों को पढ़ाया जाए? जो भी ऐसे सोचते हैं वो बहुत ही गलत सोचते हैं। आगे बढ़ने का अधिकार हम सबको है और लड़कियां किसी से कम नहीं है। ये बात हमारे स्कूल में साबित हुई है क्योंकि हमारे स्कूल की एक लड़की अनुषा उमर अंसारी जो कि हमारे स्कूल की टॉपर रही है, वो 90.33% से उसने टॉप किया है। तो लड़कियां किसी से कम नहीं है, ये बात क्या नाम है, कितने प्रतिशत अंक इस बार? Zara Zafar, my name is Zara Zafar. मेरे स्कोर ना 70.5%. कैसर पहलवान मेमोरियल इंटर कॉलेज की पढ़ाई कैसी आपको लग रही है और यहाँ के जो टीचर्स हैं उनकी मेहनत है इस बार जो सफलता यहाँ के बच्चों ने हासिल की है? जी सर, कैसे पहलवान मेमोरियल इंटर कॉलेज बहुत अच्छा स्कूल है और काश मैं पहले से भी यहाँ पढ़ती होती तो मैंने 70 से ज़्यादा स्कोर करती। 9th क्लास से। जी। अगला टारगेट क्या रहेगा? 90+ इंशाल्लाह। यहाँ के किन किन टीचर्सों की पढ़ाने की जो स्टाइल है वो आपको बेहतर लगती है? सबकी अच्छी है पर सबसे ज़्यादा अच्छी उवैस सर की है। पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे यहाँ आए और हमारे बच्चों का और हम सबका एक इंटरव्यू लिया राइटली। इस बार हम लोगों ने टारगेट सेट किया था कि हम टॉप 10 की लिस्ट में इंशाल्लाह आएंगे, लेकिन उस दरमियान एक सब्जेक्ट में कहीं बच्चे चूक गए इसलिए रह गए। अगली बार पूरी कोशिश करेंगे और इसमें हमारा साथ दिया हमारे सभी टीचर्स ने। जो सब्जेक्ट टीचर थे जिसमें मैथ सबसे अच्छा पोर्शन गया हमारा, उस सब्जेक्ट में हमारे 98% नंबर आए हैं बच्चों के और इंग्लिश में भी 96%, हिंदी में 90% बच्चों ने अचीव करे हैं नंबर। टीचर्स ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी और बहुत मेहनत करी, साथ साथ बच्चों ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस किया, टीचर्स के साथ कोऑपरेट किया और जो बच्चे आए हैं वो प्रॉपर शुरू से हमारे पास पढ़ रहे थे और पहली बार हमने 10th का इतना अच्छा रिजल्ट दिया है। अनुषा उमर, फैज, इल्मा ये हमारे टॉप 3 हैं। अनुषा उमर सबसे हाईएस्ट है हमारे स्कूल की, बल्कि पूरी खीरी की टॉपर है। उसके अलावा और 2 बच्चे हैं जो 89% हैं, वो सेकंड और थर्ड पोजीशन पे हैं। अरीबा, इल्मा भी, उन्होंने भी बहुत अच्छे नंबर अचीव करे हैं, 83%, 80% ऐसे मार्क्स लेकर आए हैं बच्चे। उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा और पूरे साल वो एक्टिव भी रहे बच्चे। उनका अटेंडेंस भी बहुत अच्छी रही और उन्होंने पूरी तरीके से टीचर्स के साथ कोऑपरेट भी किया। बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लास या अलग से कोई
जी जी बिल्कुल। हम लोग जो दिसंबर की छुट्टी होती है उसमें बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं। 10th की छुट्टी नहीं करते हैं, बल्कि छुट्टी होने के बावजूद हम लोग 10th के टीचर्स जो सब्जेक्ट टीचर हैं वो आते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। जो बच्चे आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ते हैं। इसके अलावा जब एग्जाम करीब होता है तो हमारे टीचर स्पेशल बच्चों को गाइडेंस करते हैं कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है या आप किसी तरीके से कहीं से आपको कुछ लग रहा है कि हमसे कंसल्ट करने की जरूरत है, तो एनी टाइम, किसी भी टाइम, चाहे स्कूल टाइम हो चाहे पर्सनल टाइम हो, आप हमसे मिल सकते हैं। ये टीचर्स ने खास फैसिलिटी बच्चों को दे रखी थी। आगे बच्चों का रिजल्ट और बेहतर हो इसके लिए इस बार बच्चों ने हमारे 90% का टारगेट तो सेट कर दिया है कि कोशिश यही रहेगी कि इस बार जो रिजल्ट आए वो 90 प्लस से आए हमारा, क्योंकि हम टीचर्स भी उत्साहित हैं और बच्चों में भी एक नई ऊर्जा भर गई है कि हाँ, हमको अब इनके आगे बढ़ना है। सबसे पहले आपके चैनल का और नवाज भाई आपका और शहनवाज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे स्कूल आए और हमारे बच्चों का और हमारे टीचर्स का हमारा इंटरव्यू दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेन चीज़ हमारा जो रिजल्ट बेहतर आया है उसके लिए हमारे बच्चे, गार्जियंस और हमारे टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। हमारे जो टीचर स्टाफ है उन्होंने बहुत मेहनत की और बच्चों ने और खासकर गार्जियंस ने भी बहुत साथ दिया है उन्होंने, तो इस वजह से मेन रीज़न रहा कि हमारा रिजल्ट बहुत बढ़िया। बच्चों की पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए स्कूल प्रबंधन ने क्या खास कदम उठाए थे जो ये कामयाबी? इसके लिए खास कदम ये था कि एक्स्ट्रा क्लासेस भी हम दे रहे थे। बच्चे अलग से जो पढ़ाई तो हमारी बेहतर हो ही रही थी, हमारे टीचर्स पढ़ा ही रहे थे सारे सब्जेक्ट बेहतर, और एक्स्ट्रा क्लास दे रहे थे ताकि बच्चे बेहतर से बेहतर कर सकें। अभिभावकों का सहयोग रहा है क्या? अभिभावकों को बहुत सहयोग रहा है। वो हर पीटीएम में आते रहे हैं और बैठ करके डिस्कस करते रहे हैं, तो अभिभावकों ने बहुत सहयोग किया। स्कूल टीचर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जो स्कूल टीचर्स हैं जिनकी कड़ी मेहनत रंग इस बार लाई है। टीचर्स माशाल्लाह हमारे सारे बहुत बेहतर और बहुत मेहनत की उन्होंने, सैयद उसी का उवैस और नतीजा है। मोहम्मद मुकीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये दोनों बहुत बेहतर टीचर हैं। मुकीम सर बहुत बेहतर टीचर हैं और उवैस सर का रिजल्ट ही बता रहा है कि वो बेहतर हैं। मैथ में 99 नंबर और 98 नंबर तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि वो किस तरीके के टीचर हैं। हमारा रिजल्ट बता रहा है कि हमारा टीचर स्टाफ कैसा है। अनुषा उमर, अरीबा खातून और नुसरा की सफलता पर क्या कहना चाहेंगे, खास तौर पे अनुषा उमर? अनुषा उमर बहुत अच्छी लड़की है और उसके गार्जियंस भी बहुत अवेयर हैं, उन्होंने बराबर संपर्क में रहे। और ये जो लड़का फैज़ है इसके भी गार्जियंस बहुत बेहतर हैं, बराबर संपर्क में रहे। और सबसे ज़्यादा तो ताज्जुब मुझे जो वो लड़की है इल्मा, उसका हुआ। उसके गार्जियंस जो है बहुत अवेयर शुरू में नहीं थे और वो लड़की शुरू में जब आई थी तो इतना बेहतर मुझे लग नहीं रहा था, लेकिन खैर उसने बहुत मेहनत की और माशाल्लाह रिजल्ट सबके साथ। क्या कहना चाहेंगे जो इस बार बच्चे हाई स्कूल की परीक्षा देंगे, हाई स्कूल में आए हैं? मैं बच्चों से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो बेहतर तरीके से पढ़ाई करें, डिसिप्लिन का ख्याल रखें, मोबाइल के ऊपर कम फोकस करें और किताबों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें और स्मार्ट वर्क करें। सिर्फ रटने का काम न करें, समझने की कोशिश करें। पढ़ाई सफलता का राज? जी, सफलता का राज यही रहा कि हम सभी टीचर्स और मैनेजमेंट और इसके साथ-साथ जो बच्चों ने ये अचीव किया है, उन सब की ये मेहनत है और वाक़ई में ये मेहनत आज दिख रही है कि जो कस्बे में जो 91% का पड़ाव उन्होंने सेट किया है और बहुत लंबे समय तक मुझे उम्मीद है कि टूटने वाला नहीं है। बच्चों से हमने बातचीत की तो बच्चे आपकी टीचिंग स्टाइल को लेकर काफी ज्यादा उत्साह है, कह भी रहे थे बात। जी, जी। वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि मैं जो पुराने टाइम से एक टीचर्स का पैटर्न चलता आ रहा है कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ डांट कर ही पढ़ाया जा सकता है, पीट कर ही पढ़ाया जा सकता है। तो उस पैटर्न को मैंने किनारे रख कर और जो फ्रेंडली नेचर होता है और जो बच्चों की फीलिंग्स होती हैं
वो क्या चाहते हैं और किस तरीके का टीचिंग मेथड्स चाहते हैं, मैंने उसी को फॉलो किया। इसी वजह से बच्चे मेरा नाम ले रहे हैं सर, और हमारे टीचर्स का। बच्चों के वालिदैन को, बच्चों को और हमारे कस्बा खीरी वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? सबसे पहले तो मैं कस्बा वासियों के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि ये केवल और केवल एक विद्यालय की कामयाबी नहीं है, ये हम सब के इलाके की, हम सब के कस्बे के लिए एक सम्मान की, एक इज्जत की बात है कि जो हमारे कस्बे ने, जो एक वक्त था कि इल्म में कितना पिछड़ा माना जाता था, और आज वो दौर है कि जो 91% के आसपास मार्क्स ला रहे हैं, तो जो ये इल्म की शम्मा जल रही है, तो इसे और रोशन करें और आगे बढ़ाएं और उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। दूसरी बात, मैं उनके गार्जियंस को एक बात करना चाहूँगा कि वाक़ई में जो बच्चे, जैसा कि अभी प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि जो अवेयर होते हैं, जो जागरूक होते हैं गार्जियंस, उनके बच्चों का रिज़ल्ट दिखता है। तो हमारे वहाँ पे जो पीटीएम्स होती हैं, 4 पीटीएम हर साल होती हैं, उस पीटीएम में यदि अगर वो लगातार आएँ और बच्चों की जो समस्याएँ, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हमको बताएँ और क्या वो फ़ील कर रहे हैं, तो उस पे हम वर्क करके इंशाल्लाह सुधार किया जा सकता है। तो गार्जियन से यही कहना चाहेंगे कि हमारा साथ दें और इस कस्बे में जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका भी साथ दें। बाकी बच्चों के लिए लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक पहला पड़ाव है और अभी मंजिल बाकी है, और क्योंकि अभी जर्नी बहुत लंबी है, तो अभी जो नंबर लाए हैं, अभी मेहनत और करनी बाकी है। जैसा कि किसी ने क्या खूब कहा है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल को तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर। इस तरीके से ये बात कहना चाहेंगे कि अभी ये शुरुआत हुई है कि अभी अभी और आगे बढ़ना है, कि अभी तो बढ़ाया है पहला कदम, हौसला रख ये राहें मंजिल तक ले ही जाएंगे। तो बस इन बच्चों के लिए बस यही है कि ये शुभकामनाएं हैं, और जहाँ भी जाएं आगे अपना नाम रोशन करें, अपने साथ साथ हमारे कस्बे का, अपने वालिदैन का नाम रोशन करें। हमारे स्कूल में हाई स्कूल का जो रिजल्ट आया है, उसमें केवल एक बच्चा फेल हुआ है, बाकी सारे बच्चे पास हुए हैं, जिसमें 3 बच्चे जो हैं, एक अनुषा उमर लड़की है जिसके 90% से ऊपर है नंबर, और एक हमारे क्लास फेलो हैं इकबाल भाई, उनका बेटा है दूसरे नंबर पे, और एक इल्मा लड़की है पट्टी रामदास की, वो तीसरे नंबर पे आई है। बाकी टॉप 10 जो आए हैं, इस कॉलेज की बुनियाद जो है वो हमने 2016 में रखी थी, और बनाना तो पहले शुरू कर दिया था, लेकिन 2016 में वहाँ हम पहुँच गए थे और 2019 में इसकी मान्यता मिली थी। एमडी स्कूल की आपकी छोटी बहन इस टाइम वहाँ की हैं, तो उनकी मेहनत और स्कूल जो टीचर्स हैं उनकी भी कड़ी मेहनत इस बार रही, क्योंकि रिजल्ट जो है वो बेहतरीन रिजल्ट आया कैसर प्लान मेमोरियल इंटर कॉलेज का। मेहनत तो बच्चे करते हैं और टीचर्स करवाते हैं, बाकी जो एमडी हैं उनका तो काम है कि वो अपने कॉलेज को ठीक से रखें, अपने कॉलेज में सब टीचरों को ठीक से रखें, पढ़ाई कैसी चल रही है देखें, उनका काम ही ये है मैनेजमेंट चलाना। बाकी टीचरों ने मेहनत की है, बच्चों ने बहुत कस के मेहनत की है, और जाहिर सी बात है एक बच्चे में अगर 50, एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, तो उसमें नंबर 1 तो एक आता ही आता है, और उसके बाद फिर अगर 40 बच्चे हैं तो 40वां नंबर किसी ना किसी का आएगा। उन बच्चों को क्या, उन बच्चों से और उनके बच्चों के वालिदैन से क्या कहना चाहेंगे? जो बच्चे पास में हैं तो उनको तो हमने खुद उनके घर जाके मिठाइयाँ खिलाई हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे स्कूल का जो रिजल्ट आया है बहुत अच्छा आया, क्योंकि हमारे जिलाधिकारी महोदय भी कल, जिसने लखीमपुर में इंटरमीडिएट टॉप किया था, 65 किलोमीटर दूर यहाँ से गए थे, उसको मिठाई खिलाई थी, उसको माला पहनाई थी और उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की थी। तो मैं भी जैसे परसों रिजल्ट आउट हुआ तो रात में हम लोग गए थे, सबको मिठाइयाँ खिलाई, उनके घर वालों को मुबारकबाद दी, बच्चों को मुबारकबाद दी, और उनको और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित किया। और उसके साथ साथ जितने ही बच्चे पास में हैं उनको सबको मैंने मुबारकबाद भी दी है, और अपने ग्रुप जो चैनल चल रहे हैं उन पर भी मुबारकबाद दी है, सबको मुबारकबाद दी है, कोई बच्चा छूटा नहीं, जितने पास हुए हैं उनको सबको मुबारकबाद। अब स्कूल में थोड़ी कमरों की कमी है, तो कमरे अभी और चाहिए, इंशाल्लाह अगले साल तक वो भी बन जाएंगे, और बच्चे मेहनत से पढ़ें और टीचर मेहनत से पढ़ाएं, तभी रिजल्ट अच्छा आता है, वरना
कोई आदमी जो है वो इम्तिहान हमारे स्कूल का इम्तिहान नहीं है कि यहाँ काफ़ी अच्छी जांची गई या अच्छे नंबर दे दिए, तो काफ़ी हर जगह यहाँ इम्तिहान दिया है। हमारे लखीमपुर की काफ़ी तो गोंडा चेक होने गई थी, तो गोंडा में नंबर उनको मिले हैं। अगर अच्छा नहीं किया होता उन्होंने तो नंबर कैसे मिलते